प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। तो आपको क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है और ध्यान से देखना है। तो ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए जॉर्ज थॉमस ने किया, बी कर्नल जेम्स टोड ने, सी GH ओझा ने, या DA VS स्मिथ ने। बताओ दोस्तों, किसने किया था सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग? जल्दी से बताइए किसने किया था। तो देखो, इसमें आपका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ठीक है दोस्तों, जिसने बी बताया उन सभी का आंसर सही है। और जॉर्ज थॉमस ने कहा था राजपूताने का बोले तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? ए गोबी मरुस्थल से, बी सहारा मरुस्थल से, सी कालाहारी मरुस्थल से, या डी थार मरुस्थल से। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? जी हाँ साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, जिसने डी बताया है थार मरुस्थल, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों, मावट क्या है ये आपको बताना है। ये पर्वतीय लवण, बी मरुस्थलीय मृदा, सी शीतकालीन वर्षा, या डी लोक नृत्य है। बताओ दोस्तों, मावट क्या है? तो देखो, इसमें मावट हो जाएगी शीतकालीन वर्षा। जिसने सी आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही। आपका अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? बताओ दोस्तों, कौन सी नदी जो कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? ए साबरमती, बी चंबल, सी बनास, डी माही। बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा? जल्दी से बताइएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया है उन सभी आंसर सही। अगला सवाल देखते हैं कि इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? एक कोटा और बारा में, बी झालावाड़ बारा में, सी टोंक और सवाई माधोपुर में, या डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। बताओ दोस्तों, इसरदा बांध परियोजना किन किन जिलों में निर्मित है? जल्दी से बताइएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। सी आंसर होगा टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, जिसने सी आंसर बताया है उन सभी का सही है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। और ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपका कि खारनाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? बताओ दोस्तों, खारनाल जनजाति वो कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? ए लूणकरणसर से, बी पचपदरा से, सी डिडवाना से, या डी डेगाना से। बताओ दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो देखो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक उत्पन्न होता है सांबर झील से। ठीक है, और ये खारनाल जनजाति वो करती हैं पचपदरा से। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया है उन सभी का आंसर राइट है। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इनको आपको मिलान करना है। तो बताओ दोस्तों, क्या होगा कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान टोंक में, या केंद्र शुष्क बागवान संस्थान जोधपुर में, या मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, या केंद्र भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। बताओ दोस्तों, मिलान कीजिए, कौन सा आंसर इसमें आपका राइट होगा? बताओ, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखो, शुष्क वन अनुसंधान है वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो दूसरा किस में आ रहा है? बी वाला। तो इसमें आपका ये आंसर राइट हो जाएगा 2 नंबर का। जिसने इसमें ये बी आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि शुष्क वन अनुसंधान है वो अपने जोधपुर के अंदर है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, और मक्का अनुसंधान है वो बांसवाड़ा में। ठीक है, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान है वो टोंक के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका कि उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? बताइए दोस्तों, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो राजस्थान के किस जिले में है? ए उदयपुर में, बी राजसमंद में, सी चित्तौड़गढ़ में, या डी कोटा के अंदर है। बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा? तो देखो, ये आपका उम्मेदगंज है संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपके
कोटा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं जिसको कोटा। ठीक है, जिसने डी आंसर बताया है उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखते हैं कि लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला कौन सा है। बताइए दोस्तों, लाल दोमट मिट्टी है वो कौन से जिले में पाई जाती है सर्वाधिक, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको बताना है। ए सिरोही जिले में, बी कोटा में, सी डूंगरपुर में या डी बीकानेर में। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखो लाल दोमट मिट्टी है वो हो जाएगी डूंगरपुर के, इसके अंदर डूंगरपुर है सी आंसर। जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद इन जिलों में पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। आपका अगला सवाल है चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। बताइए दोस्तों किस फसल की हैं, ये चना की है, बी सरसों की है, सी चावल की या डी गन्ना की। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा राइट होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चावल की फसलें। किसकी फसलें, चावल की फसलें। जिसने सी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है। आपका अगला सवाल देखते हैं कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। बताओ दोस्तों किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, 2011 के अनुसार बताना है। तो पूरे राजस्थान का तो है 928 है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं का लिंगानुपात 1000 प्रति पुरुषों पर ये होता है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा राजस्थान के किस जिले में, तो ए राजसमंद में, बी पाली में, सी डूंगरपुर में, डी प्रतापगढ़ में। बताओ दोस्तों कहाँ पर है, राजस्थान के कौन से ज़िले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, सी डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, जिसने सी बताया उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि किसने बिलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उचित स्थानों पर नियुक्त किया था। बताइए कौन सा वो शासक था जिसने बिलों को भी अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ए राय सिंह था, बी मालदेव, सी महाराणा प्रताप या डी राव चंद्रसेन। तो दोस्तों देखो मालदेव को कहा जाता है हस्मत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और राव चंद्रसेन को कहा जाता है भूला बिसरा नायक, महाराणा प्रताप का अग्रज और मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, जिसने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, जिसने सी आंसर बताया है उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित है। बताइए दोस्तों रोहिली खाने वो किस खनिज से संबंधित है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा किन ये खाने कहाँ से संबंधित है। ये थोरियम से, बी यूरेनियम से, सी बेरिलियम से या डी अब्रक से। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर आपका राइट होगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखो ये होगी आपके यूरेनियम से। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो पीले पत्थर यानी कि येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। ए कोटा, बी जैसलमेर, सी अजमेर, डी चित्तौड़गढ़। बताओ दोस्तों कौन सा होगा। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है, तो इसमें देखो पीले स्टोन के कहा जाता है जैसलमेर को। ठीक है दोस्तों, जिसने बी बताया इसमें भी उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की क्या स्थिति है। बताइए दोस्तों सौर ऊर्जा में राजस्थान की क्या स्थिति है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। तो देखो सौर ऊर्जा में राजस्थान की स्थिति होगी कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो राजस्थान की स्थिति तो प्रथम ही है। जिसने ए आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। बताइए दोस्तों कहाँ मनाया जाता है ग्रीष्म उत्सव। ए माउंट आबू में, बी जयपुर, सी पुष्कर, डी जोधपुर में। बताओ दोस्तों देखो जोधपुर को कहा जाता है सन सिटी और पुष्कर को कहा जाता है तीर्थों का मामा, और माउंट आबू कहाँ मनाई जाती है दोस्तों, तो माउंट आबू। ठीक है, जिसने ए आंसर बताया है उन सभी दोस्तों का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए दोस्तों कहाँ पर होगा।
इस सवाल ए जयपुर में है, बी कोटा में, सी जोधपुर में, डी उदयपुर में। बताओ दोस्तों कहाँ पर होगा, जल्दी से बताइएगा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखते हैं कि रानीखेत रोग सर्वाधिक सामान्य रोग है, वो किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है, ये आपको बताना है। ए रेशम कीट का है, बी मत्स्य या मछली का है, सी मुर्गियों का, या डी मधुमक्खी का। बताओ दोस्तों रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है, जल्दी से बताइएगा। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा मुर्गियों का रोग। ठीक है, जिसने सी आंसर बताया है सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल है किस स्थान पर भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए दोस्तों किस स्थान पर हुए भूकंप। ए चैनपुरा में, बी कंवरसेनपुरा में, सी बेराट में, डी कालीबंगा में। बताओ दोस्तों कहाँ पर हुए भूकंप के साक्ष्य, कहाँ से प्राप्त हुए, कौन सी सभ्यता से हुए, ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा आंसर राइट होगा, डी आंसर। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा के अंदर हुए हैं भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, जिसने डी बताया उन सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल है कि गोसुंडी शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है। बताइए दोस्तों गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। ए आर्मेनियम, बी बाब्रू में, या सी देवनागरी, या डी ब्राह्मी लिपि में। बताओ दोस्तों किस में लिखा गया है, तो जल्दी से बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो एक गोसुंडी शिलालेख लिया गया है ब्राह्मी अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, जिसने डी आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं कि 1303 में मेवाड़ के किस शासक को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। बताओ दोस्तों कौन सा शासक था। ये रतन सिंह, बी जैत्र सिंह, सी लक्ष्य सिंह, या इसको लाखा भी बोलते राणा लाखा, सी राणा हमीर। बताओ दोस्तों कौन सा शासक था जिसमें मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में, उसके नेतृत्व में। तो वो था रतन सिंह, राव रतन सिंह। ठीक है दोस्तों, जिसने ये आंसर बताया है सभी का आंसर सही है। और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का सबसे पहले गठन किया था अल्लट ने। अगला सवाल देखते हैं आपका कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। बताओ दोस्तों कौन सा प्रतिहार शासक था। ये नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी वत्सराज, या डी मिहिर भोज। बताओ दोस्तों कौन सा शासक होगा इसमें आपका सही आंसर। तो देखो आदिवराह की उपाधि धारण की थी, वो की थी मिहिर भोज ने। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया है मिहिर भोज डी आंसर बताया है। जिसने डी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं आपका कि चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। बताएं दोस्तों कौन सा माना जाता है चौहानों का मूल स्थान। ए सपालदक्ष, बी जालोर, सी अजमेर, डी जयपुर। तो देखो जयपुर तो कछवाओं का था। ठीक है, अब 3 बचे आपको, तीनों का पोस्टमार्टम करना है, कौन सा आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। देखो चौहानों का वो था सपालदक्ष। ठीक है दोस्तों, चौहानों का था सपालदक्ष। ठीक है, जिसने ए आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, ए आंसर वाले का उन सभी दोस्तों और भाइयों का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के राजाओं का वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। वो था देखो दोस्तों सरदार सिंह था। ठीक है, इतना मैं बता देता हूँ। अब बताइए वो सरदार सिंह कहाँ का था। ये जयपुर का था, बी जोधपुर का, सी उदयपुर का, या डी बीकानेर का। बताओ दोस्तों कौन सा शासक था वो सरदार सिंह कहाँ का था। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका। देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का था। सरदार सिंह कहाँ का था, तो बीकानेर का। ठीक है, जिसने डी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका। अगला सवाल है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे माना जाता है। बताइए दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो जल्दी से बताइएगा इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ए कमल कोठारी को माना जाता है, बी विजय सिंह पथिक को, सी जाबरमल शर्मा को, या डी गोकुल भाई भट्ट को। तो जल्दी से बताओ कौन सा होगा। तो देखो किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। ठीक है दोस्तों,
जिसने बी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। ठीक है दोस्तों। पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है जाबरमल शर्मा को। अगला सवाल देखते हैं आपका कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना है। किस परिवार में हुआ है? ठीक है दोस्तों। ये जमींदार परिवार में हुआ, बी बंजारा में, सी किसान परिवार में, या डी पंडित परिवार में। बताओ दोस्तों किस परिवार में हुआ है? जल्दी से बताइए। तो ये देखो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बंजारा परिवार में हुआ था गोविंद गुरु। ठीक है, जिन्होंने संप सभा और भगत आंदोलन का किया था। मानगढ़ धाम पहाड़ी पर गोलीबारी भी हुई। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ए गोपीलाल यादव ने की, बी त्रिलोकचंद माथुर ने, सी मदन सिंह ने, या डी गोपाल सिंह ने। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोकचंद्र माथुर। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बताइए दोस्तों कौन सी थी? ए मेवाड़ थी, बी मारवाड़ थी, सी आमेर थी, या डी टोंक थी। बताइए दोस्तों कौन सी थी? तो देखो जनसंख्या के हिसाब से तो जयपुर होगी, और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो हो जाएगी मारवाड़। जिसने बी आंसर बताया है उन सभी दोस्तों का आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? बताइए दोस्तों किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? जल्दी से बताइएगा कौन सा क्रांतिकारी था? ए अर्जुन लाल शेट्टी, बी गोपाल सिंह करवास, सी केसरी सिंह भारत, या डी प्रताप सिंह भारत। देखो केसरी सिंह भारत ने लिखा था चेतावनी राज चुंगटिया। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को, जो कि गए थे दिल्ली मुगल दरबार में गए थे बट वापस आ गए इनके चेतावनी की चुंगटिया से, वो व्यंग बरा लिखा था ना इसीलिए। तो इसमें देखो क्रांतिकारी था उसको जियार जेल में रखा था, वो था गोपाल सिंह खरवा। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही। अगला सवाल देखते हैं आपका कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग जाना जाता है भाई बताओ? ए अचलगढ़ जाना जाता है, बी सिवाना दुर्ग, या सी तारागढ़ दुर्ग बूंदी का, या डी मेहरानगढ़ दुर्ग। बताओ दोस्तों कौन सा दुर्ग है? जल्दी से बताइए। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है, इसको हम रहने देते। तो देखो गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है आपका, कौन सा जाना जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तारागढ़ दुर्ग, बूंदी थोड़ा गया तारागढ़, गढ़बीटली की तारागढ़ दुर्ग अजमेर का मेरे हिसाब से तो ये। बता दोस्तों इसका जवाब कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। मेरे हिसाब से तारागढ़ अजमेर था, है ना? कमेंट करके बताना इसका कौन सा आंसर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए शाकंभरी, बी खाटू श्याम, सी बेराट, या डी दिलवाड़ा। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर? तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खाटू श्याम। ठीक है दोस्तों, जिसने बी बताया है उन सभी का आंसर सही है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि कान का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? बताइए दोस्तों कान का रेन बसेरा राजस्थान महल है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर? जल्दी से बताइएगा। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, जिसने डी आंसर बताया झालावाड़, उन सभी का आंसर राइट है, डी आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कौन सा है। इनको सुमेलित करना है। नाथद्वारा शैली ढोलामारू में, किशनगढ़ शैली पिछवाई, या जोधपुर शैली बनी ठनी। तो देखो ये किशनगढ़ शैली की ये तो बनी ठनी का। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा तीसरे का, जो आता है पहले उसको मिलाना है। नाथद्वारा शैली के पिछवाई, ठीक है। ढोलामारू ये जोधपुर का, पहले एक आ रहा है 2 नंबर का, 2 1 3 नहीं, नाथद्वारा का दूसरा है, किशनगढ़ का तीसरा। तो इसमें आपका डी आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, जिसने डी आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही है। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? बताओ दोस्तों, ब्लू पोट्री को राजस्थान का कौन सा शासक लाया था?
ए राम सिंह द्वितीय, बी मान सिंह, सी माधो सिंह, डी भवानी सिंह। बताओ दोस्तों कौन लाया था, जल्दी से बताइएगा। तो देखो ब्लू पोट्री को कौन सा शासक लाया था, ये राम सिंह द्वितीय लाया था। ठीक है दोस्तों, जिसने ए आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि पावड़ा गीत कब गाया जाता है। बताइए दोस्तों, पावड़ा गीत राजस्थान में कब गाया जाता है। ए बेटी की विदाई पर गाया जाता है, बी ससुराल में जवाई के आगमन पर, या ब्याई के आगमन पर, या पुत्र पैदा होने पर। तो देखो पावड़ा गीत गाया जाता है पावड़े के आने पर ही गाया जाता होगा। जवाई पावड़ा ही कोई बोलते हैं हमारे राजस्थान में। तो ठीक है, इसमें आपका बी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, जिसने बी बताया उन सभी का आंसर सही। अगला सवाल देखते हैं कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ है, आसीन बिलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ए मंजीरा के किया जाता है, बी मांदल का, सी कुंडी का, या डी जंत्र का। दोस्तों इसमें तीन ही ऑप्शन है, चलो कौन सा होगा तीनों में से, आप तीनों का ही बता दो, तीन में से एक का। तो इसमें आपका जंतर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया जंतर वाला, इसमें मांदल का पता नहीं, जंतर ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। बताइए दोस्तों, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य किया जाता है। ए दशहरा पर किया जाता है, बी गणगौर पर, सी तीज पर, या डी दीपावली पर। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। घूमर नृत्य किस पर किया जाता है, तो गणगौर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं कि संत पीर शाहली और तुगनगिर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की। बताओ दोस्तों किस ख्याल की थी। एक ख्याल बारमली की, बी चांद नीलगिरी की, सी तुर्रा कलंकी की, या डी मीरा मंगल की। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इन्होंने की थी सी तुर्रा कलंकी की। जिसने सी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। ए नाथ संप्रदाय, बी विष्णुई संप्रदाय, सी रामसनेई संप्रदाय, या डी शाहपुरा संप्रदाय। ये तो कोई संप्रदाय नहीं है फिर भी लगा दिया। बताओ कौन सा आंसर आपका सही होगा इसमें। तो देखो जाम्बोजी के जाने जाते हैं विष्णुई संप्रदाय के। ठीक है दोस्तों, बी आंसर वाले का सभी का सही है। विष्णुई में 29 नियम बताए थे जाम्बोजी ने। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तब पुजारी को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। 2 मिनट ये कट गया यार, चालू रखना। बताओ दोस्तों क्या कहा जाता है। तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहा जाता है, तथा पुजारी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ए शरणागत कहा जाता है, बी सोहर कहा जाता है, सी घोड़ला कहा जाता है, या डी देवजी कहा जाता है। तो देखो पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। जिसने सी आंसर बताया ना उन सभी का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि सांबर जेल में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर है। बताइए दोस्तों किस देवी का मंदिर है सांबर के अंदर है। जल्दी से बताइए किस देवी का हो जाएगा। ए शाकंभरी माता का, बी कुंजल माता का, सी शिला देवी का, या डी भवन देवी का। बताओ दोस्तों किस देवी का आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सांबर में कौन सी देवी का मंदिर है। जल्दी से सांबर से हो जाएगा शाकंभरी देवी का। ठीक है दोस्तों, जिसने ए आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं कि गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। बताओ दोस्तों गौतमेश्वर धाम है वो कौन से ज़िले में है। ए प्रतापगढ़ में है, बी चित्तौड़गढ़ में, सी बांसवाड़ा में, या डी उदयपुर के अंदर है। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा। गौतमेश्वर धाम है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, जिसने ए आंसर बताया ना उन सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं कि सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है। बताओ दोस्तों सांझी पूजन है वो किसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये सुहागिनी स्त्रियाँ करती है सांझी पूजन, या ग्रासियों में किया जाता है, या फिर कुंवारी कन्याएं करती है, या भील जनजाति करती है। बताओ दोस्तों सांझी कौन से में होगा। देखो सांझी किया जाता है किस में किया जाता है, कुंवारी कन्याओं में। ठीक है दोस्तों, कुंवारी कन्याएं करती हैं सांझी। ठीक है, जिसने सी आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पोमचा क्या एक प्रकार की ओढ़नी हो किस त्यौहार पर पहनी जाती है।
ए माँ बनने के उत्सव पर, सी बी विवाह के अवसर पर, यदि अविवाहित कन्या द्वारा पहनी जाती है, यदि एक विधवा द्वारा पहनी जाती है। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। पोमचा बताओ दोस्तों, पोमचा हो जाएगा आपका माँ बनने के उत्सव पर पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर वालों का सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये 44वें नंबर के हैं, बी 39वें, सी 40वें या डी 41वें। बताओ दोस्तों कौन से नंबर के होंगे कलराज जी मिश्र। हो जाएगा 44वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, 44वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं कलराज जी मिश्र। इसमें ये आंसर बताने वाला सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बताओ दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ए गुरुमुख निहाल सिंह, बी संपूर्णानंद शास्त्री, सी सरदार हुकुम सिंह या डी सरदार जोगेंद्र सिंह। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा। तो देखो राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बोले राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, ये बताने वाले सभी दोस्तों का आंसर सही होगा। ये कब क्या गया था उनका, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद हटा के इनका क्या गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कौन थे। ये भैरों सिंह शेखावत, बी बरकतुल्ला खान, सी अशोक गहलोत या डी जगन्नाथ पहाड़िया। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा, फटाफट से बताइएगा। तो वो जाएंगे आपके भैरों सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, ये बताने वाले सभी दोस्तों का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है। बताओ दोस्तों छावनी बोर्ड कौन से शहर में है। ए माउंट आबू में है, बी एरिनापुर में, सी नसीराबाद में या डी देवली में। राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी। 1857 के समय 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियाँ, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। नसीराबाद के अंदर थी। ठीक है, सी बताने वाले सभी भाइयों का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं। बताओ दोस्तों कौन दिलाते हैं संसदीय सचिव को शपथ। ए विधानसभा के अध्यक्ष दिलाते हैं, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सी मुख्यमंत्री दिलाते हैं या डी राज्यपाल दिलाते हैं। बताओ दोस्तों कौन दिलाते हैं इनको। तो दिलाते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, जिन्होंने सी बताया है सभी का आंसर सही है। आज का अंतिम सवाल देखते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख स्वाई मानसिंह द्वारा किस वर्ष में किया गया था। बताओ दोस्तों कौन से वर्ष में किया गया था मानसिंह द्वारा। ए 28 जनवरी 1952 को, बी 29 अगस्त 1949, सी 27 मार्च 1951 या डी 28 जनवरी 1950। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर राइट होगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखो स्वाई मानसिंह द्वारा क्या गया था 29 अगस्त 1949 को। ठीक है, जिन्होंने बी आंसर बताया है, बी आंसर बताने वाला है सभी का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप कमेंट करके बताना कि आपके इतने से 50 क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से तैयार करते रहे। जय हिंद।